अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेसिकली इस टाइम थर्सडे का डे चल रहा है, जुमेरात की दोपहर के 4 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और क्रिप्टो की जो मार्केट है उसके अंदर अक्टूबर का जो मंथ है वो शुरू हो चुका हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अक्टूबर, जिस तरह सितंबर का मंथ जो है वो बड़ा नोटोरियस है फॉर बेरिश मंथ, और उसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि हमें 2 क्रैशेस भी दिखने को मिले हैं, लेकिन उसके बाद बीटीसी ने बाउंस कर लिया, क्योंकि 4 ईयर का साइकिल का लास्ट ईयर और उसके लास्ट कुछ मंथ्स चल रहे हैं, जिसमें आल्ट कॉइन्स ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी हुई है। और अगर बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करें, और सबसे पहले हम आज मार्केट कैप के ऊपर अगर आ जाएँ, तो आप लोग देखिए कि 4.08 ट्रिलियन के ऊपर क्रिप्टो मार्केट कैप जा चुका हुआ है, जिसमें 2.13% का इजाफा हो चुका हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है, ये अक्टूबर का मंथ शुरू हो चुका है, और अक्टूबर भी जो है वो क्रिप्टो के अंदर जो है वो निक नेम एज आ नोटोरियस फेमस है फॉर अक्टूबर। अप का मतलब है कि मार्केट अक्टूबर के अंदर हाईएस्ट और मोस्ट बुलिश मोमेंटम पकड़ती है। और जैसे ही ये सितंबर की क्लोज हुई है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जो है वो बुलिश मोमेंटम आ चुका हुआ है मार्केट के अंदर। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो 51 न्यूट्रल जोन में गए हुए हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को पता है कि पहले हम फियर के अंदर जैसे ही दाखिल हुए थे, तो वहाँ पे दोबारा ज़बरदस्त किस्म की बाइंग शुरू हो गई थी। और मैंने आप लोगों को यही बताया हुआ, जब भी हम फियर में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे आप ज़बरदस्त किस्म की बाइंग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मोमेंटम पकड़ चुकी हुई है मार्केट। ऑल कॉइन सीजन इंडेक्स की बात की जाए तो 66 के ऊपर इस टाइम बैठा हुआ है, जो कि ऑल कॉइन्स के अंदर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम वापस आ चुका हुआ है। और जो कुछ ऑल कॉइन्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्होंने दोबारा अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी हुई है। तो ये अच्छी सिचुएशन चल रही है मार्केट और ऑल कॉइन्स के लिए। और अगर एवरेज क्रिप्टो RSI इंडिकेटर की बात की जाए तो ये भी देखिए स्लाइडली हम जो है ओवरबॉट कंडीशन में जा रहे हैं 62.7। लेकिन जब तक हम इस ऑरेंज वाले जोन, ये जो डार्क जोन है, इसके अंदर दाखिल नहीं होते, तब तक सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉट से जो है वो ओवरसोल्ड के अंदर आता जाता रहेगा, लेकिन अभी मार्केट ने पीक नहीं लगाया, तो आप लोग बेफिक्र होकर जो है अपने पोर्टफोलियोज़ को होल्ड कर सकते हैं। और सबसे पहले कॉइन्स की बात करूँ, सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। 1,18,700 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस जा रही है बीटीसी को लेके। और इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस आप देखें 2% के साथ जो है वो अपसाइड जाके बैठ गया है, और वीकली परफॉर्मेंस भी 6.5% के साथ जो है ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि बहुत बेहतरीन मोमेंटम पकड़ रही है। दूसरे इथेरियम की बात की जाए तो 4,300 जो है 4,387 के पास हमें इथेरियम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वीकली परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन जा चुकी हुई है। 9% का पंप आ चुका हुआ है। और 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2.26% का पंप ले चुकी हुई है मार्केट। XRP भी ऑलमोस्ट जो है 2.98 से लेकर $3 के पास जा चुका हुआ, और इसमें भी 5.5% का पंप आ चुका है वीकली, और 1.96% के साथ 24 आवर परफॉर्मेंस भी ग्रीन में जा रही है। तो देखिए मार्केट किस तरह ज़बरदस्त किस्म का ग्रीन में परफॉर्म करने लग गई हुई है। और दोस्तों, आज मैं जो टॉप कॉइन्स आप लोगों के लेके आ रहा हूँ, जिनका मैं एनालिसिस करने लगा हूँ, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल शो कर रहे हैं, जो मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, दे आर वन ऑफ माई 2 टॉप जो है फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स हैं। वो अगर टॉप 100 कॉइन्स के अंदर रैंक जो होते हैं, वो एक तो कॉइन नंबर 35 है एंड कॉइन नंबर 36 है। 35 कॉइन जो है वो नियर प्रोटोकॉल है। जैसे आप लोगों को पता है, ये ब्लॉकचेन है जो कि यूज़ होती है फॉर बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, डैप्स को बनाने के लिए यूज़ होती है। ये क्या ऑफर करती है? ये फास्ट लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन जो है वो ऑफर करती है विद हाई स्केलेबिलिटी, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी सपोर्ट करती है, और वेब3 डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करती है, और NFTs के अंदर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर, गेमिंग एप्स में भी ये यूज़ होती है। और इसकी भी आज प्राइस की बात करूँ तो $2.88 के ऊपर जो है ये इस टाइम इसकी प्राइस बैठी हुई है। और ये भी जो है इसकी वीकली परफॉर्मेंस भी ग्रीन में जा रही है ऑलमोस्ट, मतलब जो है 0.28% के साथ। और 24 परफॉर्मेंस में भी इसके अंदर 4% का 3.5% का एक अच्छा डिसेंट पंप आ चुका हुआ है। और दूसरा कॉइन जिसका मैं एनालिसिस लेके आ रहा हूँ वो है एप्टॉस APT कॉइन। जैसे आप लोगों को पता है कि एप्टॉस जो है वो लेयर 1 का ब्लॉकचेन है, जो बिल्ट हुआ है फॉर हाई स्पीड एंड सिक्योरिटी के लिए। और ये जो है मूव लैंग्वेजेस को यूज़ करता है फॉर सेफ स्केलेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये फोकस क्या किस पे करता है? वेब3 पेजेस के ऊपर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर, NFTs के अंदर एंड पेमेंट्स के अंदर। और ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुआ है फॉर लो लेटेंसी और मैस अडॉप्शन के लिए, और इसका यूज़ केस भी बहुत ज़बरदस्त है। और APT के अंदर आप वीकली परफॉर्मेंस देख लें, मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी APT जब फुल क्रैश हुआ था, मैं आप लोगों को कह रहा था इसको धड़ाधड़ बाय कर लें। ये अपने जो है वो वैल्यू एरिया लो के पास जो बैठा हुआ है, इसको जितना बाय कर सकते हैं बाय कर लें। और बेहतरीन जोन था 4.2 4.3 के जोन में जब भी आया हुआ था। और 21% ऑलमोस्ट इसका भी वीकली पंप आ चुका हुआ है। और 24 आवर परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो 9% ज़्यादा पंप ले चुका हुआ है। तो जिन्होंने APT बाय किया मेरी वीडियो देखे तो यार चीयर्स, थम्स अप, तुम लोग होल्ड करो इसको, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रही है कॉइन्स की। और अब टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं दोस्तों। सबसे
सबसे पहले तो यार मैंने आप लोगों के सामने ये BTC का चार्ट खोल लिया, तो यार क्यों ना मंथली वाले सिचुएशन से ही जो है वो ओपनिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मंथली का चार्ट दिखाता हूँ। आप लोग ये देखिए कि मंथली जो है सितंबर हालांकि बेरिश मंथ होता है, लेकिन आप लोग ये फिर भी देखिए कि ऑलमोस्ट जो है सितंबर की ओपनिंग 1,08,000 से हुई थी, लेकिन हमने क्लोज़ उसके अंदर किया है तकरीबन 1,13,000 1,14,000 के पास हमने जो मंथली क्लोज़ किया ना, ऑलमोस्ट ये बहुत ज़बरदस्त एक मोमेंटम बन चुका हुआ है। और ये सितंबर का महीना जो गया है वो आप लोगों को मैं दिखाता जाता हूँ कि इसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 5% का 5.5% का पंप हमें देखने को मिला है, जो कि बहुत ज़बरदस्त डिसेंट पंप था। और उसके बाद अक्टूबर का महीना भी ज़बरदस्त किस्म का ग्रीन के अंदर शुरू हो चुका हुआ है। और मार्केट साइड की बात करें तो मनी फ्लो भी ग्रीन के अंदर फ्लोट कर रहा है, जो कि अच्छी सिचुएशन चल रही है। व्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कभी कोई बेरिश सार मुझे नज़र नहीं आ रहे। और वीकली चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात की जाए, अलबत्ता पिछला वीकली जो था वो हमें एक थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ हुई है कि उसने 1,11,12 के ऊपर जो इसकी जो बुलिश वॉल्यूम प्रोफाइल बनी हुई थी, उसने उसके ऊपर एक हमें वीकली क्लोज दे दी है। उसके बाद सीधा जो है वो शूट अप हुआ है अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और उसके बाद सीधा ये गया है अपने वैल्यू एरिया हाई के पास। अभी मतलब वहाँ पे भी ये टैप इन कर चुका हुआ है, तो चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। मार्केट साइफर की बात की जाए तो मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। तो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करनी है ऊपर की तरफ एक ज़बरदस्त किस्म की रैली के लिए। और साथ ही आप लोगों के साथ ये 3 डे का चार्ट जो है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स दिखा दूँ, ये मैं ड्रॉ करना भूल गया था, मैं भी आप लोगों के सामने ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए जो प्रीवियस रेंज थी ना, उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल था ऑलमोस्ट 1,05,400। हम तो वहाँ पे कभी गए ही नहीं, जो कि बड़ी अच्छी सिचुएशन थी। और ये जो अपर वाली पुलिस रेंज थी, इसका 1,17,900 वाला जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, उसका हमने ब्रेकआउट इस टाइम कर दिया हुआ है 3 डे के चार्ट के ऊपर भी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन जा रही है। और 3 डे के चार्ट के ऊपर अगर बात की जाए तो जो 50 EMA था ना, 50 EMA, उसको BTC बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पेक्ट करता रहा है। उसके नीचे विक्स जैसे ही लगती तो वहाँ से मैसिव बाउंस मिलता था। इस बार भी जब ये 1,09,000 के पास जैसे आया तो नीचे जैसे हमें विक मिली है, तो उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का बाउंस मिल गया। तो 3 डे का 50 EMA एक किस्म की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस टाइम साबित हुआ है। और अब हमने 1,17,900 के ऊपर ये 3 डे के अगर क्लोज़ किया तो सीधा मैं इसको न्यू ऑल टाइम हाइज बनाता हुआ भी देख सकता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ टारगेट्स ऐसे हैं जहाँ पे BTC को शॉर्ट टर्म की जो है वो अपना मतलब जो है वहाँ पे रिजेक्शन मिल सकती है। उन लेवल्स को भी डिस्कस करता हूँ। लेकिन मार्केट साइफर 3 डे के ऊपर बहुत बुलिश हो चुका हुआ है, मनी फ्लो ऊपर जा रहा है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है, वीपो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट करी है ज़बरदस्त किस्म की ऊपर की तरफ रैली के लिए। और अगर डेली के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो डेली के चार्ट पे देखिए जैसे ही ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ था, उसके बाद मैसिव किस्म के ऊपर की तरफ रैली हमें देखने को मिल रही है। और इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमने जैसे ही देखें ये डेली क्लोज की है, और उसके बाद हम सीधा जो है इस वैल्यू एरिया है जो कि 1,19,400 वाला एरिया बनता है, उसको हमने टैप इन किया है। शॉर्ट टर्म वहाँ से हमें जो है थोड़ी सी जो है वो शॉर्ट टर्म रिजेक्शन मिल रही है। तो 1,19,400 वाला भी अगर आप स्काल्पिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म एक अच्छा एरिया था जिसको आप शॉर्ट टर्म शॉर्ट करके और फ़ौरन जो है क्विक इन एंड क्विक आउट हो सकते थे, प्रॉफिट बना सकते थे। अब तो दोस्तों मार्केट साइफर दिल्ली के ऊपर भी बहुत बुलिश है, मनी फ्लो ऊपर जा रहा है, मोमेंटम ऊपर जा रहा है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी जो है पॉइंट आउट मुझे कर रही हैं। अब वो कुछ ऊपर के कुछ टारगेट्स की बात करता हूँ BTC को लेके। तो जो कुछ शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हो सकते हैं दोस्तों, वो अभी भी जो है वो हमने 618 और 65 की लेवल को पहले भी टेस्ट किया, उसके बाद रिजेक्शन दी है, लेकिन अब हमने उसको एज अ सपोर्ट बना लिया 65 के लेवल को। अब सीधा सीधा जो ऊपर वाले लेवल बन गए हैं, जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो 1,20,800 वाला एरिया, जो कि इस पूरी मतलब फिब लेवल का जो है वो 786 का लेवल बनता है, जो कि मेजर क्रूशल कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पे बहुत बड़ी रिजेक्शन भी मिल सकती है BTC को अगर यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है। लेकिन अगर इसके ऊपर सपोर्ट बना के बैठ जाता है 1,21,000 के ऊपर, तो सीधा सीधा मैं 1,22,500-600 को इसको टैपन करता हुआ देख रहा हूँ, जो कि फाइनल जो है वो इसकी रेजिस्टेंस होगी 886 का लेवल। तो 1,22,500 को जैसे हम ब्रेकआउट करेंगे तो सीधा मैं इसको 1,24,500 जो कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, और वहाँ से फिर इसको मैं फर्दर ऊपर की तरफ जाता हुआ देखूँगा। लेकिन वो फर्दर जो ऊपर के न्यू टारगेट्स हो सकते हैं, वो जब तक हम अभी इस लेवल को इसके ऊपर जो है वो आते नहीं है 1,20,000 के ऊपर 1,22,000 के ऊपर, तो अभी वो टारगेट जो है मैं अगली वीडियो में फिर डिस्कस करूँगा अगर हम इन लेवल्स को ब्रेकआउट करते हैं तो। लेकिन फिलहाल अभी ये 2 बड़ी रेजिस्टेंसेस बनी हुई हैं अपने चार्ट्स में। इन रेजिस्टेंसेस को मार्क करके अगर आप स्काल्प शॉर्ट करते हैं तो इन लेवल से शॉर्ट भी मार्केट को कर सकते हैं। तो ये कुछ ऊपर के लेवल्स की बात होगी। और अगर शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ अगर खुदा ना खास्ता BTC रिजेक्शन लेने आता है तो लोकल फिप की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो जो कुछ निचले वाले टारगेट्स हो सकते हैं दोस्तों, वो ये वाले हो सकते हैं ऑलमोस्ट
1,14,000 से लेके 1,12,400 वाला एरिया, 300 वाला एरिया, जहाँ पे 618 और 65 का लेवल बैठा हुआ है और साथ ही 0.5 का फिब लेवल भी बैठा हुआ है। और वहाँ पे मल्टीपल नीचे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स भी आ रहे हैं, 1,12,000 1,13,000 वाला एरिया। तो शॉर्ट टर्म अगर BTC यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे अच्छी खासी स्कैल्प लॉन्ग की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं और स्पॉट के अंदर बाय भी BTC को कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अभी मुझे ज़बरदस्त किस्म की लग रही है BTC के लिए, जो ऊपर की तरफ एक अच्छी किस्म की रैली दे रहा है। अब दोस्तों इथेरियम की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, और इथेरियम को सबसे पहले मैं आप लोगों को मंथली के ऊपर दिखाता जाऊँ, तो अलबत्ता जो था ये मंथली के जो है इसने एक हमें बेरिश क्लोज दिखाई थी, लेकिन सबसे इसका मतलब पॉजिटिव सीन ये है कि इसने हमें उसी वैल्यू एरिया लो को ब्रेक डाउन नीचे की तरफ करता हुआ दिखाई नहीं दिया, और उसने उसी जो रेंज थी उसका वैल्यू एरिया लो के पास क्लोज किया और दोबारा उसी जो लेवल था उसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वैल्यू एरिया हाई के पास दोबारा आ चुका हुआ है, जो कि अच्छी सिचुएशन चल रही है। और अगर वीकली चार्ट की भी आप लोगों के साथ बात करूँ इथेरियम को, तो ये भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ, क्योंकि इसने ये वैल्यू एरिया लो जो 4,100 वाला लेवल था इसको तोड़ा नहीं है। अलबत्ता ये प्रीवियस रेंज जो मैंने आप लोगों को बार बार दिखाई है 3,550 से लेकर 3,800 वाली रेंज, उसका जो है 3827 वाला लेवल जो है उसको इसने बड़ा क्लोजली टैप इन किया है। और यहाँ पे अगर आप स्कैल्प लॉन्ग शॉट करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो ये लेवल मैं आपको हर वीडियो में बताता था 3827 से आप ज़बरदस्त किस्म की मैसिव किस्म की लॉन्ग पकड़ सकते थे मार्केट के अंदर। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब क्या सिचुएशन है, मार्केट सफ़र पे मनी फ्लो ऊपर जा रहा है, वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, तो मैं अभी दोबारा बुलिश हो चुका हूँ इथेरियम को लेके और अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ चुका हुआ है इथेरियम। और 3 डे के चार्ट की भी बात की जाए तो ग्रीन डॉट आज प्रिंट होने वाला है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं कि मार्केट जो है ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बुलिश मोमेंटम पकड़ चुकी हुई है, और जो ऊपर जो है सीधा 4,600 वाला लेवल जो वैल्यू ये हाई बनता है वहाँ पे सीधा सीधा हमें जाती हुई अब दिखाई देगी। तो अगर इसके दोस्तों अगर मैं आप लोगों के साथ फिफ्थ लेवल ऊपर वाले कुछ पुल करके दिखाऊं, तो सीधा सीधा जो इसने नीचे अपना रिसेंट लो बनाया था, तो ऊपर जो इसको रेजिस्टेंसेस मिल सकती हैं वो है 4,550 से लेकर 4,600 वाला एरिया, जो वैल्यू एरिया लो हाई भी बनता है, वैल्यू एरिया हाई जो है बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बनती है। तो इसको अगर ये सीधा ब्रेकआउट करता है तो जो कुछ ऊपर वाले लेवल बन सकते हैं वो 4,715 वाला एरिया है, जहाँ पर डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और 706 का लेवल बैठा हुआ है। यहाँ माइक्रो ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे बहुत बड़ी रिजेक्शन भी ले सकता है इथेरियम, या अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो सीधा हम न्यू ऑल टाइम हाई 5,000 प्लस जो है इथेरियम को जाता हुआ देख सकते हैं अक्टूबर या नवंबर के अंदर। तो इन लेवल्स को अपने एरियाज़ को लाजमी मार्क करें। 4,700 4,800 वाला जो लेवल है 786 और 886 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम न्यू ऑल टाइम इथेरियम में देखना चाहते हैं। तो ओवरऑल 3 डे का चार्ट इंतहाई बुलिश हो चुका हुआ है। और डेली के चार्ट की भी बात करूँ आप लोगों के साथ, तो जैसे ही हमने इस 4,100 वाली रीजन को जो है वो एज अ वैल्यू एरिया लो को हमने जो है वो ब्रेकआउट किया, तो सीधा जो हम ऊपर की तरफ इस वैल्यू एरिया हाई की तरफ 4,600 की तरफ जो है वो सफ़र कर रहे हैं और रवा दवा हैं। और ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डेली बहुत बुलिश हो चुका हूँ इथेरियम को लेके मैं बहुत ज़्यादा। तो इथेरियम भी बहुत बुलिश है, BTC भी बहुत बुलिश है, वीकली से लेकर सारे शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर। तो ये मार्केट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बुलिश मतलब इंडिकेशन जा रहा है। और अक्टूबर के अंदर जो है वो जो हमेशा एक बहुत ज़बरदस्त रैली देते हैं, उस रैली का आगाज़ हो चुका हुआ है। अब दोस्तों जाते जाते मैं आप लोगों के साथ नियर कॉइन की बात करता जाऊँ, तो नियर को लेके भी दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ, क्योंकि वीकली की अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो आप देखिए कि अलबत्ता ये मतलब जिस तरह देखें मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये मनी फ्लो जिस तरह आप लोग देखिए कि एक किस्म के जो है वो ये देखें इस तरह कर्व बना रहा है, और एक हायर लोज मतलब एक है ना लोअर हाइज जो बना रहा है ना, कि ये हायर लोज इसको बोलो, एक किस्म का ऊपर ये मनी फ्लो है बेसिकली, कि मार्केट में सरमायाकारी आ रही है या नहीं आ रही है, सीधा ऊपर की तरफ जाई जा रहा है ऊपर की तरफ, जो कि मुझे पॉइंट आउट कर रहा है कि हम सीधा जो है वो मतलब नियर के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की रैली देख रहे हैं। और 3 डे के चार्ट की भी बात कीजिए आप लोगों के साथ, तो आप लोग देखिए कि मनी फ्लो बढ़ता जा रहा है, ग्रीन डॉट ऊपर की तरफ प्रिंट हो रहा है, मतलब प्रिंट होने वाला है और मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाई जा रहा है। तो सीधा सीधा एक ही सिचुएशन है, अगर हम इस 3.1 या 3.2 डॉलर को ब्रेकआउट कर देते हैं तो सीधा सीधा मैं इसको जो है, और ख़ासकर अगर हम 3.5 वाले डॉलर को ब्रेकआउट कर देते हैं वीकली के ऊपर, तो सीधा मैं इसको जो शूट आउट करता हुआ देख रहा हूँ वो $6 से लेकर $6.5 तक, इसका आराम से जो है आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म टीपीज हो सकती हैं। और यहाँ से भी आराम से आप लोगों को ये जो है मतलब 125-126% पम्प नियर आराम से दे सकता है। अलबत्ता $3.5 के ऊपर ही जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो मैं इसको 6 से $6.5 के ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ, तो जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन बन चुकी है। और जिस तरह ऑल्ट कॉइन सीज़न का फाइनल फेज चल रहा है 4 ईयर के साइकिल के लिहाज से, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन मैं किस्म की इसके अंदर रैली आता हुआ देखता हूँ नियर के अंदर। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा नियर को भी जितना अपने पोर्टफोलियोज़ में बाय कर सकते हैं कर लें, और इसके सेलिंग टीपीज़ आप लोगों की $6.5 तक आराम से हो सकती हैं। और दोस्तों दूसरा जाते जाते कॉइन एप्टॉस जो है APT कॉइन की बात करूँ तो दोस्तों कमाल किस्म की रैली देने लग गया, $5 के ऊपर इस टाइम जा चुका हुआ। ये मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले जब ये अपने वैल्यू एरिया लो के पास डिविएट किया हुआ था 4.2, तो मैं आप लोगों को कह रहा था धड़ाधड़ इसको बाय कर लो दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली देने वाला है, बहुत ज़बरदस्त
ज़बरदस्त किस्म का पंप करने वाला है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि अभी तो इसकी रैली का आगाज़ हुआ है। अब ये देखिए कि मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंसेस वीकली के ऊपर फॉर्म हो चुकी हुई हैं और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीकली कैंडल बन रही है। तो जैसे ही ये हम 5.5 से लेके ये $5.8 वाला रीजन वीकली के ऊपर तोड़ेंगे तो सीधा सीधा जो हमें इसको जो है वो ऊपर वाली जो रेंज इसकी बुलिश रेंज थी 7.5 से लेकर $12, इस रेंज के अंदर मैं इसको दोबारा क्लेम करता हुआ देख रहा हूँ। और जैसे ये $7.5 के ऊपर वीकली क्लोज करेगा तो सीधा मैं इसको 9 से लेकर $12.5 तक इसकी आराम से सेफ टीपीस देख सकता हूँ। और इसकी जो आप टीपीस लगा सकते हैं वो 7.5 से लेकर $12 तक जो है $12.5 तक आराम से इसकी टीपीस लगा सकते हैं। और वीकली इंतहाई मल्टीपल ग्रीन डॉट्स बने हुए हैं, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एपीटी मुझे सारी सिग्नल दे रहा है कि बहुत किस्म का ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम आ चुका हुआ है। 3 डे की भी बात करूँ तो मल्टीपल बुलिश डिप्स जो है वो बन चुकी हुई हैं, ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुके हैं, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें एपीटी को बता रही हैं कि मैसिव किस्म की रैली आ रही है। और आराम से दोस्तों 7.5 से $12.5 तक आप लोग इसकी टीपी लगा सकते हो। इसको भी जितना बाय कर सकते करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर ये $9 पे हो जाता तो 2% का पंप है और सीधा सीधा अपनी प्रीवियस रेंज का वैल्यू एरिया है $12.5 तक स्टेप इन करता है। तो 155% का पंप आप आराम से एपीटी में मजीद देख सकते हैं और लेवल किस्म का और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एपीटी के अंदर। तो ये अभी सारी चीज़ें ये कर रहे हैं कि अभी इट इज़ जस्ट बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट रैली, ऑल्ट रैली। ज़बरदस्त किस्म की ऑल्ट रैली का आगाज़ हो चुका हुआ है। और मैं आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा ये कहूँगा कि एपीटी और नियर को अपने पोर्टफोलियोज़ में जितना बाय कर सकते हैं करें, एक्यूमुलेट करें। इनके जो मैं आप लोगों को टीपीस बता रहा हूँ उनको लगा के रखें और मैसिव किस्म का इस अक्टूबर के एंड पर नवंबर के अंदर आप ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रॉफिट जो है एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये आज जाते जाते ये कहूँगा कि 4 ईयर का साइकिल चल रहा है या आखिरी 2 महीने ही रह गए हैं। इसके अंदर जितना मतलब आप लोग जो है वो अपने पोर्टफोलियोज़ को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अब होल्डिंग का टाइम है। इस टाइम देयर इज़ नॉट टाइम टू सेल। तो अभी कोई सेलिंग का टाइम नहीं बन रहा। तो सुकून से अपने पोर्टफोलियोज़ को जो है वो होल्ड करके बैठें और मैसिव किस्म के प्रॉफिट्स को अर्न करें और मार्केट से एग्जिट हो जाएँ। क्योंकि अगले साल जो 4 ईयर का साइकिल रिपीट होता है तो मैसिव किस्म का बियर रन आने वाला है। और उसके अंदर जो बियर रन का ये मतलब नहीं है कि मार्केट को आप एग्जिट करके जो है भाग जाओ। इसका ये मतलब है कि ज़बरदस्त किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और ज़बरदस्त किस्म की आप उसमें बाइंग कर सकते हैं और फिर मैसिव किस्म के प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू मार्केट अपडेट के साथ, क्रिप्टो मार्केट अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त फजान को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।